अच्छा जी, पहली क्यूरी हमने देखी थी और सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर, तो हमने देखा कि बेसिकली ये जो स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर ये हुआ कि इसने जो है कस्टमर टेबल पूरा का पूरा प्रिंट करवा दिया या शो करवा दिया हमें। और जो हम देख रहे हैं इसे हम व्यू कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमने देखा कि फील्ड्स क्या हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, टिपल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसके सिंटैक्स पे आते हैं तो देखिए, आर डेटाबेस मोस्ट ऑफन कंटेन्स वन और मोर टेबल्स, ईच टेबल इज डिफाइंड बाय नेम, कस्टमर, ऑर्डर्स, टेबल कंटेन रिकॉर्ड्स विद डेटा इन। आगे कहते हैं जी, ये एग्जांपल दी टेबल की, हमने भी पहले एक टेबल देखा है, ये कस्टमर टेबल है, ये उसके कॉलम और एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसकी रोज़ हैं, रोज़ को ट्यूपल्स भी कहते हैं, इन्हें कॉलम्स भी कहते हैं, और वर्टिकल एंटिटीज़ भी कहते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल एंटिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है जी। हमने ये पहली देखी कस्टमर को, हमने बेसिकली ये वाली क्यूरी चला के देखी और हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया था, दोबारा देख लेते हैं। ये रिज़ल्ट आया था हमारे पास, ठीक है। 91 रिकॉर्ड्स थे और ये 7 कॉलम्स थे, और इसमें जो है ये आप दोबारा लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा अगर बंद होती है तो इसमें ये जो है दैट इज़ यूनिक की, और ये इसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हर रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। आप जैसे कि अपने रिकॉर्ड वाले में देख लें, क्या कहते हैं, अपने नादरा के रिकॉर्ड में तो आपका आईडी कार्ड नंबर आपका यूनिक की या प्राइमरी की है। अच्छा जी, उसके बाद हम इस सेलेक्ट क्यूरी पे फर्दर देखते हैं। अच्छा जी, अब सेलेक्ट क्या कहते हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट the select statement is used to select data from database. The data are returned in stored in a result table called the result set. Here column 1 column 2 are the fields name table you want to select data from. अब ये देखते हैं जी, अभी ये जो हमने किया इसमें क्या हुआ, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम। इसका मतलब ये है कि स्टैरिक का मतलब है कि सारा डाटा जो टेबल में पड़ा हुआ है वो शो करवाओ। अगर हम चाहते हैं कि चंद कॉलम शो करवाएं तो हम वो भी करवा सकते हैं। जैसे कि ये देखें कि वो कहता है कि जी सिलेक्ट कस्टमर नेम, सिर्फ कस्टमर नेम निकालना, कस्टमर नेम और सिर्फ कस्टमर नेम और सिटी निकालनी है। कौन से टेबल से, कस्टमर टेबल से। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम कस्टमर होता तो ये पूरा कस्टमर टेबल शो करवाता। अभी सिर्फ कह रहा है जी ये कॉलम, कॉलम का नाम लिखा, कोमा डाला, दूसरा कॉलम। अगर आप इसको देखें ये भी इतनी देर में लोड होता है तो हम ये देखते हैं। उसके बाद स्टैरिक हो तो इसका मतलब है सारा का सारा शो करवाएं, ठीक है। तो अभी अगर ये इधर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पूरा टेबल नहीं प्रिंट करा शो करवाया था। यहाँ पे हमने सिर्फ कस्टमर नेम और सिटी जो है कस्टमर से शो करवाया था। तो अब देखिए सिर्फ 2 जो हैं वो शो होने लग गए कॉलम्स, एक कस्टमर नेम और एक सिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कुछ और भी डालूँगा जैसे कि कस्टमर आईडी, तो अगर ये कॉलम का नेम सही लिखा हुआ है तो कस्टमर आईडी से भी बेसिकली 3 कॉलम अब शो होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 3 कॉलम शो हुए, ठीक है। कस्टमर नेम, सिटी, कस्टमर आईडी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स लिखे थे। अगर मैं अब यहाँ पे स्टैरिक डाल देता हूँ
तो आप देखिए पूरा का पूरा टेबल शो हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट का डिफरेंट वेरिएंट्स है। इसके और भी हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अच्छा जी, अगर ये दोबारा लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर ये जो है ना लिंक अगर बंद होता है। अच्छा जी, अच्छा अब एक और हम काम कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं क्या करना है जी। सेलेक्ट का बेसिकली तमाम टेबल देखने का तरीका और आपने कॉलम का नेम लिख दिया उसका तरीका, वो आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब ये देखें बेसिकली कि अब ये डिस्टिंक्ट एक क्यूरी है या एक स्टेटमेंट है जो कि हम क्यूरी में यूज़ कर सकते हैं। क्या करने के लिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, the select distinct statement is used to return only distinct different value inside a table. A column often contains many duplicate values. Sometimes you only want to list the different distinct value. आपके टेबल में प्राइमरी की के अलावा ये पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हो, नाम रिपीट हो रही हो, जैसे कंट्री है वो रिपीट हो सकती हैं। तो आप ये चाहते हैं कि यार मुझे बस डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ चाहिए, यानी कि जो टोटल यूनिक नाम कंट्रीज़ के नेम है वो चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आप ये देखें, इस स्टेटमेंट को हम चलाएं तो अच्छा जी, ये देखें जी, कंट्रीज़ हैं, सिलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, सिर्फ कस्टमर टेबल से कंट्री को शो करवाओ। तो अब यहाँ पे सिर्फ कंट्रीज़ आ गई हैं और कंट्री में आप देखें रेपिटेशन आ रही है। जर्मनी 2 दफ़ा आ रहा है, मैक्सिको 2 दफ़ा आ रहा है, यूके 2 दफ़ा आ रहा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा दफ़ा आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार इस कॉलम में मुझे सिर्फ ये पता करना है टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं। तो वो कैसे पता करेंगे जब सिर्फ एक कंट्री एक दफ़ा ही आएगी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब ये डिस्टिंक्ट लिखा है तो ये देखें एक कंट्री एक दफ़ा ही आ रही है, रिपीट नहीं हो रही हैं। तो मैं अब यहाँ से ये देख सकता हूँ कि टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं। तो इसी तरीके से किसी चीज़ में, किसी भी कॉलम में आप चाहते हैं कि वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएँ, तो फिर बेसिक आप ये जो है डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं। क्योंकि प्राइमरी की अगर आपने पूरा टेबल करवाना है शो तो फिर तो ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन अगर आप कॉलम शो करवा रहे हैं, उस कॉलम की वैल्यूज़ में आप चाहते हैं कि रेपिटेशन ना आए, तो आप ये डिस्टिंक्ट डाल सकते हैं, डिस्टिंक्ट यूज़ कर सकते हो। और डिस्टिंक्ट यूज़ करने से आपका जो है वो यूनिकली जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे आइटम वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगी या यूनिकली आ जाएंगी, रेपिटेशन नहीं आएगी उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। यस सर, यस सर। और ये सारे नाम हैं। अब मैंने यहाँ पे डालने हैं कि भाईजान तमाम वो चीज़ें शो हों जो कि मेक्सिको कंट्री के रिकॉर्ड हैं, सिर्फ वो शो। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 मेक्सिको हैं और मेक्सिको नहीं है। तो अब मैं वो स्टेटमेंट डाल रहा हूँ जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिमूव की थी, वेयर क्लॉज वाली। सिलेक्ट टैरिफ फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर का पूरा टेबल शो करो लेकिन सिर्फ वो रिकॉर्ड जो कि मेक्सिको के हैं। तो आप ये देखें
सिर्फ मेक्सिको के रिकॉर्ड आ गए, ज़्यादा थे मैंने नीचे से देखा नहीं, तो 5 मेक्सिको के रिकॉर्ड्स हैं वो आपको शो होने लग गए जब आपने वेयर क्लॉज डाला। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी डाल सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी वो रिकॉर्ड शो करें जिनका पोस्टल कोड जो है वो 05021 है। तो आप ये देखते हैं कि भाई उसने कुछ भी शो नहीं कराया, उसकी वजह देख लेते हैं जी क्यों नहीं कराया। उसकी वजह तो यही है कि इस तरह का रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ। अब ये सामने एक पोस्टल कोड लिखा हुआ है 05021। सर आपने कंट्री का टैग डाला है ना, सॉरी, पोस्टल कोड का डालना है जी। पोस्टल कोड की अब स्पेलिंग एग्जैक्टली पता नहीं क्या थे। हाँ जी, ये देखिए जी, सिर्फ वो शो हो गया, गलती अच्छा हुआ वो हो गई, उससे आपको ये पता लग गया कि बेसिकली जो कॉलम को आप करना चाह रहे हैं कि इस कॉलम में ये उस कॉलम का नाम लिखना है। मैं कंट्री के साथ पोस्टल कोड लिख रहा था तो वो नहीं आया, वो मेरे से गलती हुई, मैंने देखा नहीं। लेकिन आपको ये समझ आ गई कि बेसिक कैसे आपने फ़िल्टर लगाना है, क्या नाम है, अपने डेटा पे, अपने रिकॉर्ड्स पे जो आपने शो करवाने हैं। ये जो मैं आपको नज़र आ रहा है ना, इसे हम व्यूज़ कहते हैं। हमने एक टर्म पढ़ी थी व्यू, तो ये व्यूज़ हैं, मतलब पूरे रिकॉर्ड को आप उतना ही शो करवा रहे हैं जितना आपका कंसर्न है। आपका जो यूज़र है उसको आप सारा कुछ नहीं दिखा रहे, अपनी मर्ज़ी का दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यू दिखाना होता है। जैसे कि आप अपने किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे जाएं, वेबसाइट पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तो वहाँ पे आपको इतना ही डेटा शो हो रहा होता है जो आपका अपना है। ठीक है, जो आपको एक्सेस है देखने की। तो बेसिकली वहाँ पे एक तरह का वेयर क्लॉज ही लगा हुआ है कि अच्छा जी यहाँ वो चीज़ दिखाओ जहाँ पे ये हो रहा है। तो एक कंडीशन लगाना, जिस तरह हम वहाँ पे इफ़ पढ़ते थे, यहाँ पे कंडीशन लगाना कि भाई ये दिखाओ जहाँ पे ऐसे है। तो ये बेसिकली आपका वेयर क्लॉज ये कर सकता है। इस पर आप मल्टीपल लगा सकते हैं जी, एड्रेस का लगा सकते हैं, वेयर सिटी का लगा सकते हैं, पोस्टल का लगा सकते हैं, कंट्री का लगा सकते हैं, कस्टमर आईडी का लगा सकते हैं, नेम का लगा सकते हैं, वो आप जिस मर्जी का चाहे लगा सकते हैं। आप सारे प्रोडक्ट्स को शो कराएं जिनकी प्राइस 18 है, तो आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं करता कि जी तमाम वो शो करवाएं जिनकी प्राइस 18 से ग्रेटर है। तो देखें तमाम वो रिकॉर्ड शो करवा दिए जो कि जिनकी प्राइस 18 से ग्रेटर है। मैं चाहूँ कि यहाँ पे शो करवाएं जो 18 से स्मॉलर हैं, तो आप देखें कि तमाम वो जो 18 से स्मॉलर हैं वो आपको प्रोडक्ट शो करवा दी उसने। तो इस तरीके से आप पूरे का पूरा जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं अपने वेयर क्लॉज को यूज़ करते हुए। अब आप देखें जी, मिसाल के तौर पे बिटवीन, अब बताता हूँ, बाकी तो आपको समझ आ गया होगा ग्रेटर और स्मॉलर कैसे करना है। बिटवीन देख लें ज़रा, कहता है जी प्रोडक्ट उठाओ जहाँ पे प्राइस 50 से 60 के बिटवीन है, यानी कि रेंज दे दी 53 और 55। तमाम वो प्रोडक्ट जिनकी प्राइस 50 से 60 के दरमियान है, तो आप ये बिटवीन की टर्म यूज़ कर सकते हैं जब आप रेंज देना चाहें। तो ये भी आप एक आपके लिए मतलब फर्दर आप फिल्टर कर सकें, इसके लिए आसानी कर दी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद लाइक भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक देखें जी कैसे होना है। अब ये थोड़ा सा लंबा है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिर भी देख लें जी। कहता है जी अब ये देखें, कस्टमर में से जिनका सिटी जो है वो एस से स्टार्ट हो रही हो, तो ये जो स्टेटमेंट लिखी है लाइक वाली, इसका ये जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एस स्टार्ट में आए, बाद में जो मर्जी आए। तो ऐसी सिटी जिनका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है वो सारी शो हो जाएंगी। अब इसको मैं अगर चेंज करता हूं तो तमाम वो सिटीज जिनके एंड पे एस आ रहा है वो आपको शो हो जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ आई है? यस सर। अच्छा, फिर इन देख लेते हैं।
तो उसने कहा जी तमाम वो कस्टमर जिनकी सिटीज जो हैं वो पेरिस या लंदन हो, इनसे क्या हुआ जब आप मल्टीपल देना चाह रहे हैं ऑप्शंस, देखिए अब सिर्फ वो कस्टमर शो होंगे इन मतलब इस रेंज में या इन दोनों में से एक। तो आप ये देखें कि जिन जिन की सिटी लंदन या पेरिस है वो सिर्फ शो हो गए। यहाँ पे आप अब और सिटी का तो मुझे ज़ेन इस टाइम नेम नहीं याद कि जो यहाँ पे लिखी हुई थी, कुछ और भी आप सिटी ब्राजील, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिको, पता नहीं कौन सी लिखी होगी, न्यू बर्लिन लिख ले सर, लिखी हो। बर्लिन। न्यूयॉर्क है नहीं है, बल्कि एक मैंने काम भी सर बर्लिन थी, बर्लिन लिखी हुई थी। बर्लिन थी, ब्राजील थी, बर्लिन लिखी मैक्सिको हुई थी। जी सर। तो आप देख सकते हैं कि जी बर्लिन, लंदन, पेरिस, इन तीनों में जितने आप यहाँ पे डालते जाएंगे तो अपनी आप मल्टीपल रेंजेस देना चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं इन। तो नए आपने क्या देखे, बिटवीन जब रेंज चाहिए, लाइक जब आपको पैटर्न कॉपी करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया एस से शुरू करे, एस पे एंड हो, ये वाली चीज़। और इस तरह सिटीज़ में अगर आप इन में जाते हैं, पेरिस, लंदन, बर्लिन में, या और किसी आप चीज़ में चाहते हैं कि यार वो चीज़ें शो हो जाए जिनकी प्राइस ये है, वो आप डाल सकते हैं। तो ये आपका वेयर क्लॉज की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड अपने मर्ज़ी के मुताबिक फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को मसला हो जी? यहाँ तक किसी को इशू हो तो बताएं। सर एक आपने ये देखिए जी, अब आप कंट्री इन किया तो आपकी तमाम वो कंट्री जो जर्मनी, मेक्सिको, यूके हैं, सिर्फ वो उसके रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, डन सर।